हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तो महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणामय है। तो रहम दिखाता है, दया दिखलाता है। हे प्रभु, तो हमें प्यार करता है, हमें क्षमा करता है और हमें सही मार्ग पर ले चलता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जैसे ही हम आज का दिन शुरू करते हैं, हम प्रभु की करुणा पर मनन चिंतन करें। कैसे प्रभु हमें बचाते हैं, कैसे प्रभु हमें मुक्त करते हैं, कैसे प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर देते हैं, कैसे प्रभु हमें सही रास्ता दिखाते हैं, कैसे प्रभु अपने शब्द से, अपने वचन से हम में से हर एक को भर देते हैं, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की महिमा गा सकें, प्रभु की प्रशंसा कर सकें और प्रभु की कृपा से भरपूर रहें। अफिसियों के नाम पत्र 2 अध्याय 4 और 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की दया अपार है। उसने हमें इतना प्यार किया, अपनी कृपा से हम लोगों का उद्धार किया है और प्रभु यीशु के साथ हमें जीवन प्रदान किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग इतिहास के पहले ग्रंथ में पढ़ते हैं 16 अध्याय 34 वाक्य में, ईश्वर की करुणा हमेशा बनी रहती है। और हम लोग स्तोत्र 145 और 9 वाक्य में पढ़ते हैं, ईश्वर हर एक का ईश्वर है, ईश्वर मेरा ईश्वर है, ईश्वर आपका ईश्वर है, ईश्वर सबका ईश्वर है और ईश्वर सब पर करुणा दिखाता है। ईश्वर की नजर में कोई भी पक्षपात नहीं है, सबको अपनी करुणा से परिपूर्ण करता है। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके सभी कार्यों में उसकी करुणा प्रकट होती है। हम लोग गणना ग्रंथ में पढ़ते हैं 14 अध्याय 18 और 19 वाक्य में, ईश्वर की करुणा महान है, प्रभु देर से क्रोध करता और प्रभु अनुकंपा का धनी है, वह अपराध और विरोध क्षमा करता है। और मूसा कहते हैं, इसलिए हे प्रभु, तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों का अपराध क्षमा कर, जैसा कि तू मिस्र से यहाँ तक करता आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। डरो नहीं, भयभीत ना हो जाओ, घबराओ नहीं और हमेशा मेरे मार्ग पर चलते रहो। प्रभु हमेशा हमें अपने मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में भटक ना जाएं, लेकिन प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग योना नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, कैसे प्रभु योना नबी को चुनते हैं और उन्हें कहते हैं, उठो निनवे जाओ, उठो निनवे जाओ। प्रभु अपना संदेश योना नबी के द्वारा निनवे के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और संदेश क्या है? संदेश यही है कि 40 दिन के बाद निनवे का विनाश हो जाएगा। यही संदेश देना है। कठिन है, संदेश बहुत कठिन है, मुश्किल है, मुश्किल है। और फिर भी जो जो जोना नबी है, ना चाहते हुए भी निनवे के देश में, निनवे शहर में जो है जाता है। और जब उसने संदेश दिया, प्रभु का संदेश दिया, जब उसने लोगों को बताया कि 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा, तो लोगों ने प्रभु के शब्दों पर, लोगों ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और सभी ने टाट ओढ़ लिया, सभी ने टाट ओढ़ लिया। राजा ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया और सभी ने उपवास रखा
पूरी शक्ति से सबने ईश्वर की दुहाई देने का आदेश दिया गया और सबने प्रभु की, ईश्वर की पूरी शक्ति से दुहाई दी, प्रार्थना की और सबने कुमार्ग और हिंसात्मक कार्य छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी का आह्वान किया गया था राजा के द्वारा कि सब कोई अपने कुमार्ग को छोड़े और हिंसात्मक कार्यों को छोड़े, ताकि प्रभु की कृपा हम पर बरस सके, ताकि हम प्रभु की कृपा का अनुभव कर सके, ताकि हम प्रभु की करुणा का अनुभव कर सके, ताकि जो संदेश निनवे के लोगों को जोना नबी दे रहे हैं, प्रभु उसको टाल दे और प्रभु हम पर रहम दिखाए, प्रभु हम पर करुणा दिखाए। और यही विश्वास था, विश्वास ये था, क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। यही विश्वास था कि क्या जाने प्रभु द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ये सब देखते हुए ईश्वर द्रवित हो गया जब उन्होंने प्रार्थना की, टाट तोड़ लिया, पश्चाताप किया और पूरे शहर ने जो है प्रभु की दुहाई दी पूरी शक्ति के साथ। तो ये सब देखते हुए ईश्वर द्रवित हो गया और ईश्वर ने विपत्ति को उन पर नहीं आने दिया। अभी योना कहता है, मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना कहता है, मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला है, अनुग्रह का धनी है, दंड देने को अनिच्छुक है। अनिच्छुक है, तो दंड नहीं देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। योना नबी क्रोधित था और बाहर चला गया, क्योंकि उसने देखा कि प्रभु करुणामय है, इसलिए वो निनवे शहर में नहीं जाना चाहता था। उनको पता था कि प्रभु करुणामय है और यदि कोई पश्चाताप करता है तो प्रभु अवश्य उसे स्वीकार करता है, उससे क्षमा करता है और प्रभु उसे अपना लेता है। और प्रभु ने फिर क्या किया, योना को समझाने के लिए कि वे अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं, वे अपने लोगों पर करुणा दिखाना चाहते हैं। प्रभु ने कुंदरू की लता लगाई और योना को छाया तथा आराम देने लगी। ये लता उसके नीचे जो है योना सो रहा है और लता से योना प्रसन्न था। प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह सूख गई। योना फिर बहुत दुखी हुआ कि ये लता जो है ये सूख गई है, इसको काट दिया गया है। तब प्रभु कहते हैं, तब प्रभु से समझाते हैं, तब प्रभु से बताते हैं, तुम उस लता की चिंता करते हो जिसके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं और असंख्य जानवर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मीका नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 7 अध्याय 18 वाक्य लिखा है, हे प्रभु तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता है, जो पापों को अनदेखा करता है, अपना क्रोध बनाए नहीं रखता है, दया करना चाहता है। तो हमारा प्रभु दया करना चाहता है, हमारा प्रभु करुणामय प्रभु है, हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है, हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, हमारा प्रभु देर से क्रोध करता है
और हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु कहते मैं तेरे पापों को याद नहीं करूंगा, मैं तेरे पापों को याद नहीं करूंगा। अबे हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता, जैसे निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, निनवे के लोगों ने प्रार्थनाएं की, प्रभु की दुहाई दी और वे बचाए गए, वैसे हम भी पश्चाताप करते हुए बचाए जा सकते हैं। आज यही आह्वान करता हूं कि अपने पापों को पीछे छोड़ें और प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास करें, जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जो हम पर करुणा दिखाते हैं और जो हमें हमेशा अपने प्यार से भर देते हैं। आइए हम उनके पास लौट आएं ताकि हम अनंत जीवन का अनुभव कर सकें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिए, हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, तुझसे बहुत दूर हो जाते हैं। तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और तेरी प्रेरणा के द्वारा हम तेरे पास वापस लौट आएं, पश्चाताप करते हुए अनंत जीवन का अनुभव करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।